आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि बेसिकली पुरानी वीडियो जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थी उसी की कंटिन्यूटी में, उसी के आगे हम बनाएंगे अभी। अब यानी उसके आगे जो लास्ट टाइम हमने चीज़ें पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि इंटरफेरेंस क्या होती है जब दो लाइट आपस में मिलती हैं, लाइट सोर्स या लाइट वेव, तो वो आपस में मिलने के बाद एक इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बेसिक चीज़ पढ़ ली थी। इसके साथ साथ हमने कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस के बारे में बात की थी और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को वेव की फॉर्म में देखा था कि वेव में वो कैसे दिखती हैं। फिर लास्ट में हमने यहाँ पे बात की कि एक अगर वेव यहाँ से जाती है दूसरी यहाँ से जाती है तो इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है वो कुछ ये ग्रीन वाला है। इसी पार्ट डिफरेंस को लेकर आज हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या करेंगे, कंडीशंस को बनाएंगे और कंडीशंस को बताएंगे। तो अब पार्ट डिफरेंस जो है, अगर इस पे मैं बात करूं तो ये कितना फासला इन दोनों में फ़र्क है, किसने कितने ज़्यादा तय किया है, तो इसको एक एनालॉजी करके मैंने यहाँ पे बताया था। इसी से अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फर्स्ट करते हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी यहाँ पे हमारे पास आप कह लें ब्राइट स्पॉट बना है। अब ब्राइट स्पॉट की या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, इस चीज़ को हम देखेंगे। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक वेव है लाइट की जो कि वन से जा रही है और करते करते आगे गई है। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाई है। अब अगर कंस्ट्रक्टिव होना है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी अगर ये ट्रफ क्रस्ट बना है तो इसका भी कहीं ना कहीं क्रस्ट बनेगा। और हमने ये स्टार्ट में बात की थी कि दो इंटरफेरेंस कब होगी, जब इनका वेव लेंथ और साथ फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम हो, कोहेरेंट हो। तो उसके लिए अगर ये चीज़ यूँ है तो ये चीज़ भी इसका बिल्कुल सेम एक ही वेव पैटर्न होगा और ये इस तरह करके आगे जाएगी जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम। अब अगर आप देखें, इसका यहाँ से स्टार्ट होना ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ से ये वाली भी स्टार्ट हुई थी, तभी तो कंस्ट्रक्टिव होगी। क्योंकि हमने बात की थी कि अगर ट्रफ इसका है तो इसका भी ट्रफ हो, सॉरी क्रस्ट, इसका क्रस्ट है तो इसका भी क्रस्ट हो। यही बात हमने कहाँ भी की थी, यहाँ पे, कि अगर इसका क्रस्ट है ऊपर तो इसका भी क्रस्ट है, तभी तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ा करके आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। तो आपने यहाँ पे तय कर ली है कि भाई कंस्ट्रक्टिव है तो इसके लिए इसका ज़रूरी है कि ये दोनों क्या हैं, ऊपर होने चाहिए। ऊपर होने का क्या है, अब इसको हम ज़रा पीछे देखते हैं। पीछे क्या होगा, जाहिर है अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं, जिसको मैं चले वाइड से कर लेता हूं, तो पीछे जाहिर है यहाँ से ट्रफ होगा और ट्रफ करते करते यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं एक क्रस्ट बन जाएगा, जो कि फ़िलहाल मैं एक ही ले रहा हूँ। फ़र्ज़ करें एक की बजाय यहाँ पे थोड़ी छोटी वेव लेंथ है, आगे भी उतनी ही होगी, लेकिन फ़िलहाल इधर वाली मैं बना रहा हूँ, मतलब ये करके ये करके हो रहा है। तो अब इसमें भी अगर आप देखें तो ये दो वेव हैं। तभी क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी यह है कि यहाँ पे नीचे ट्रफ ही आएगा, ट्रफ आएगा तो यहाँ पे क्रस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो डिफरेंस है, जिसको पाथ डिफरेंस को, जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, उसके अंदर जो वेव आ रही है वो ये पूरी वेव आ रही है। पूरी वेव का मतलब या तो एक पूरी वेव, या तो दो पूरी वेव, या तो तीन पूरी वेव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट कर रहा हूँ, वो या तो एक वेव यानी एक वेव लेंथ का डिस्टेंस है, जो कि यहाँ से यहाँ एक वेव लेंथ का डिस्टेंस है, या तो दो का हो सकता है यानी दो वेव लेंथ हो सकती हैं, या तो तीन वेव लेंथ हो सकती हैं, इसी तरीके से चार भी हो सकती हैं। वो अब डिपेंड करता है ज़ाहिर है कि सिचुएशन क्या है। अब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 लिखने की बजाय मैं यहाँ पे एक n लिख लेता हूँ नंबर। अब n को मैं बता देता हूँ कि भाई कंडीशन ये है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए कि n जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी, और सो ऑन कुछ भी हो सकता है। इसके साथ साथ अब आपके जहनों में सवाल है, क्या जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल जी, जीरो भी हो सकता है। इसको मैं चले यहाँ पे स्टार्ट में ही लिख लेता हूँ कि जीरो। क्यों भला? फर्ज करें कि वेव यहाँ से एक वेव जो है, या आप कह लें यहाँ से एक जा रही है, यूं करके चले मैं बना ही लेता हूँ। ये एक वेव जा रही है, इधर पॉइंट पे मिल रही है, जबकि यहाँ से भी एक वेव जा रही है और यहाँ पे मिल रही है। अब दोनों मिलती हैं, दोनों के जो पाथ डिफरेंस है वो तो है ही नहीं, यानी पाथ डिफरेंस जीरो होने का मतलब कि n की वैल्यू जीरो लूँगा तो दोनों में जितना पाथ इसने तय किया होगा उसने उतना ही तय किया होगा। जैसे कि मैंने बात की थी कि अगर आप 5 मीटर तय कर रहे हो, आपका दोस्त भी 5 मीटर तय कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क तो नहीं हुआ, यानी पाथ डिफरेंस यानी डिफरेंस तो है ही नहीं। इसी तरीके से दो वेव भी जब आपस में ऐसे मिलें कि दोनों का पाथ डिफरेंस सेम हो, तो फिर इसका सॉरी पाथ डिफरेंस हो ही ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो फिर हम उसको यहाँ पे ज़ीरो भी कंसिडर करते हैं। तो यानी ये, इसको अगर मैं सही तरह करके लिखूं तो मैं लिखूंगा कि n इज इक्वल्स टू 0 1 2
और 3 और ज़ाहिर है 4 और सो ऑन, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू। तो ये आपने हमने एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक कंडीशन को यहाँ पर बनाया जिसमें n की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। चलें हम सबको एक साथ ही एक डब्बे में बंद कर लेते हैं, जो कि कंडीशन है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो वो इस तरह होगी। और इसकी वजह क्या है वो भी हमने देख ली कि भाई एक पूरी वेवलेंथ का फ़र्क ही आएगा, और वो क्यों, क्योंकि ट्रफ से ही बात आगे जा रही है। बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस की बात करें कि वो क्या होगा और कैसा होगा, उसके लिए फिर वही हमने तस्वीर ले ली और इस पे हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक लाइट जो है वो यहाँ से गई है यहाँ तक, वन सोर्स है, जबकि ये दूसरा सोर्स है, और यहाँ से एक और लाइट गई है, और वो उन्होंने आपस में जब इंटरफेरेंस हुई है, मिले हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने क्या बात पढ़ी थी कि वहाँ पे क्या है, डार्क स्पॉट बनेगा। अब डार्क स्पॉट बनेगा ये तो हमें पता है। अब इसके लिए कंडीशन पे बात करते हैं, जिसका कंडीशन में हम पर्टिकुलरली पार्ट डिफरेंस पे बात करते हैं कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा। अब अगेन कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो निकालने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँगा दूसरे वेव सोर्स के ऊपर, तो ये आपके पास जो डिफरेंस है पाथ वो ये होगा आपके पास। अब ये कैसा होना चाहिए, इसके लिए अगर हम कंडीशन के लिए बात करें, और पहले हम बात करें कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ से एक वेव गई है किसकी भला, हमारे पास वन वाले से थोड़ी प्रॉपर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। तो ये एक वेव गई है, ये थोड़ी सी आगे जाके छोटी हो रही है, लेकिन आप समझें कि ये क्या है, फुल एक वेव है प्रॉपर। अब जैसे ये एक वेव गई है लाइट वाली, आगे जाके ज़ाहिर है इससे मिली होगी, यहाँ से भी कोई ना कोई गई होगी दूसरी से। अब वो कैसी गई होगी, उसके लिए अगर हम देखें कि यहाँ से अगर ये देखें, अगर आप देखें क्रस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये क्रस्ट है, तो डार्क बनने के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए यहाँ पर ट्रफ का होना ज़रूरी है। ट्रफ नहीं होगा तो डिस्ट्रक्टिव कैसे होगी, हमें ये बात पता है कहाँ से, यहाँ पर, कि अगर ये इसका क्रस्ट है तो इसका ट्रफ होना चाहिए दूसरी का। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर इसका क्रस्ट है तो यहाँ पर इसका ट्रफ होना चाहिए, और आगे ज़ाहिर है फिर इसका अगर ट्रफ है तो इसका क्रस्ट होगा, और करते करते इसका क्रस्ट है तो इसका ट्रफ होगा, और आगे ज़ाहिर है फिर जाके डार्क स्पॉट बन जाएगा। अब ये तो हमने बना लिया। अब इसके लिए अगर मैं बात करूँ पीछे, तो अब ज़ाहिर है पीछे कहीं ना कहीं क्रस्ट होगा, जो कि एक आधा यानी आधी वेवलेंथ हो सकती है। आधी वेवलेंथ मतलब ये पूरा, ये अगर ये पूरी एक वेव है तो ये क्या है, ये इसको मैं अगर दोबारा बनाऊं, जो कि आपके पास ये एक पूरी आधी वेव हो जाएगी। अब आधी भी हो सकती है जिसको अगर मैं कहूँ तो, वरना इसके अलावा एक अगर वेव वो छोटी है तो एक और आधी यानी डेढ़ हो सकती है, जिसको 1.5 भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ ढाई भी हो सकती है, अगर मैं दो वेव बना लूँ। ये तो जाहिर है तब पॉसिबल है, एक और ये दो और ये आधी, ये तो तब जाहिर है जिस तरह वेव ये है फिर आगे भी उसी तरह होगी। ये ना समझिएगा कि यहाँ पे अलग है वहाँ पे अलग है, ये मैं एक कंडीशंस बता रहा हूँ कि जो भी होगा एक और आधा होगा, या सिर्फ आधा होगा, या एक और आधा होगा, या दो और आधा, या तीन और आधा। अब यानी क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें आधी की मैं अगर बात करूं तो आधा क्या होता है 1/2 सॉरी। तो 1/2 किसका, वेवलेंथ का, यानी मैंने वेवलेंथ के दो हिस्से कर लिए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं दूसरी बात करूं 1.5 की, यानी एक और आधा, उसको मैं मैथमेटिकली 3/2 लिख सकता हूं। अगर आप कैलकुलेटर पे 3/2 करो तो आंसर क्या आता है 1.5। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं 5/2 करो तो क्या आता है 2.5 यानी 2.5। इसी तरीके से अगर आगे बात की जाए तो वो 7/2 क्या आ जाएगा 3.5। इसीलिए मैंने जो अभी वेवलेंथ बनाई है वो या 3/2 हो सकती है, या फिर आगे 5/2 मैं लिखूंगा, और जाहिर है एंड पे 7/2 एंड सो ऑन हो सकती है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ जिसको मैं पाथ डिफरेंस कह रहा हूँ उसके अंदर आधी वेव आ रही है, यानी मैं उसको 1/2 लैम्डा लिख सकता हूँ इस डिस्टेंस को, क्योंकि इतना ही है ना, वेवलेंथ का डिस्टेंस भी आधा उतना ही है जितना पाथ डिफरेंस है। इसका मतलब कि जो मैंने यहाँ पे कंडीशन बनानी है वो कुछ ऐसे बनानी है कि आपके पास वेवलेंथ का 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे कुछ आंसर है। और ये कैसे पॉसिबल है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक नंबर है 1, कोई भी नंबर है m 1,
और उसके अंदर मैं अगर आधे को ऐड करूँ यानी 1/2 को ऐड करूँ तो ये 1.5 हो जाएगा। अब अगर मैं क्या करूँ, एक कोई नंबर है 2, तो उसके अंदर अगर मैं आधे को ऐड करूँ तो ये 2.5 यानी 2 यानी 3/2 भी हो सकता है। 2 आपके पास ये अगर आप देखें 2 और 2 4, 4+1 5, 5/2 हो जाएगा। इसी तरह आगे अगर आप इसको देखें तो ये 2+1 3, 3/2 हो जाएगा। एलसीएम लेके मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जबकि आगे 3+1/2 करके मैं 7/2 भी हासिल कर सकता हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें 1/2 कैसे लाऊं, अगर मैं क्या करूँ 0+1/2 कर लूँ तब तो ये चीज़ ये क्या है 0 1 2 3। क्या 0 1 2 3 हमने यहाँ पे n नहीं कहा था? तो इसका मतलब है कि अगर मैं n नंबर के साथ यानी n+1/2 करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी जिसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसका मतलब मैंने अगर जर्नली लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा n और साथ +1/2 जिसमें n की वैल्यू वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है अगेन 0 1 2 एंड 3 सो ऑन हो सकती है। तो यानी ये आपके पास एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई। अब आपके जहन में एक सवाल है कि शायद यहाँ पे माइनस भी तो लिख सकते थे। माइनस के लिए अगर मैं 0 और -1/2 करता तो ये तो -1/2 आ जाता। क्या कहीं पार्ट डिफरेंस में -1/2 आ रहा है कहीं, या -1/2 का कोई मतलब है? नहीं। इस वजह से मैंने माइनस नहीं बल्कि प्लस लेकर और 0 से स्टार्ट करवाया ताकि वही चीज़ बने जो हमें चाहिए। तो ये बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है जो कि सो ऑन है। तो ये डैश डैश डालना ज़रूरी है कि इसका मतलब है 4 5 6 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो आज हमने मज़ीद थोड़ी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बात की जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हमने पार्ट डिफरेंस के लिए निकाली कि वो क्या हैं और कैसी हैं, और पूरा एक डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए हमने वो कंडीशंस निकाली। तो आज हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बात की।